So dear students of class 11th, today we are going to study projectile motion. Projectile motion क्या होता है? जैसे कोई किसी ऑब्जेक्ट को, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से किसी एंगल पर फेंका जाए, या किसी ऑब्जेक्ट को हमने फेंक दिया u वेलोसिटी से, और ये ना तो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ना वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक कर्व पाथ पे ट्रेवल करता है और O पॉइंट से जाकर O डैश पॉइंट पर गिरता है। तो ये जिस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, इस पाथ का नाम है पैराबोलिक पाथ, और इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री यानी पैराबोलिक पाथ। और ये जिस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं यहाँ से, उसे प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। तो if an object is thrown into space with some initial velocity at an angle with the horizontal or vertical, then it moves in two dimensions यानी xy plane में travel करता है under the effect of gravity alone. Such type of motion is called projectile motion and the body which is projected is called projectile. इसके एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन के, जैसे एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम एरोप्लेन, एरोप्लेन से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप करेंगे तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए राइफल, बुलेट से राइफल में से बुलेट को फायर करते हैं, तो बुलेट फायर करने पर जो उसका पाथ होगा, जैसे बुलेट आएगी आगे सीधे फिर नीचे की तरफ ट्रेवल कर जाती है। जैसे बुलेट हमने यहाँ से फायर किया, बुलेट पहले ऐसे जाएगी फिर नीचे आने लगती है, तो ये पैराबोलिक पाथ है। ए पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, अगर हम स्टोन को थ्रो करते हैं तो वो भी आपका हो गया प्रोजेक्टाइल। ए स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप से अगर हम एक स्टोन थ्रो करें तो पहले तो वो हॉरिजॉन्टल आएगा, फिर नीचे की तरफ वो इस तरीके से आ जाएगा। ए जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम ए वेसल, जैसे कोई ये वेसल है, इस वेसल में हमने एक होल बना दिया तो उसे जो पानी आएगा इस पाथ पर आएगा, ये पैराबोलिक पाथ हो गया यहाँ पर। तो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो क्या कंडीशंस हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए? पहला कंडीशन है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, एयर का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा है इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, जैसे अर्थ पोल पर ज़्यादा कर्व है, इक्वेटर पर, पोल पर इसका पोलर रेडियस ज़्यादा होता है, इक्वेटर रेडियस इसमें हम ऐसे ज़्यादा लेंगे, पोलर रेडियस कम लेंगे। यानी अर्थ एक फ्लैटेंड डिस्क है, ये इस तरीके से होती है, ये वाला रेडियस ज़्यादा होगा और ये वाला रेडियस कम होगा। पोल्स पर रेडियस कम होता है और इक्वेटर यानी ईस्ट वेस्ट प्लेन में ज़्यादा होता है, 21 किलोमीटर ज़्यादा माना जाता है इक्वेटोरियल प्लेन में। तो फोर्थ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो जी की वैल्यू होती है, इट शुड बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी अगर ऐसे प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है तो इसके हर एक पॉइंट पर जी की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये कंडीशंस हैं फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, उसको हम क्या बोलते हैं? द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। अब इसके बाद हम आते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। इसमें दिया कि ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी u, शो दैट इट्स ट्रेजेक्ट्री इज ए पैराबोला, ऑल्सो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो यहाँ पर आप देखो, एक प्रोजेक्टाइल को O पॉइंट से थ्रो किया जाता है u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये ग्राउंड पर जाके A पॉइंट पर हिट करता है। यहाँ पर इसमें O से P का जो डिस्टेंस है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया XY, यानी X है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और Y है वर्टिकल डिस्टेंस, और P पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी हमने मान रखी है वो V है। उसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल है Vx और वर्टिकल है Vy P पॉइंट के ऊपर। तो अब हमें निकालना है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है।
तो हमें पार्टिकल को ओ से प्रोजेक्ट करना है. सो लेट ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u हॉरिजेंटली फ्रॉम पॉइंट O at a height h from ground. Let p be the position of particle after time t. The projectile is under the effect of simultaneous two independent motions. पहला है यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल वेलोसिटी u और दूसरा है वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन g. तो यहाँ से हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी u इनटू टाइम t टाइम के बाद x की वैल्यू हो जाएगी ut. वर्टिकल डिस्टेंस यानी प्रोजेक्टाइल वर्टिकली कितना आया है यहाँ से यहाँ तक, तो y इक्वल टू हम फॉर्मूला यूज कर देंगे ut प्लस वाई एस होता है ut प्लस हाफ GT². तो हम u इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर वर्टिकल मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 मानेंगे और a को g मान लेंगे. तो y इक्वल टू जगह ut में u को 0 रख दिया तो 0 प्लस हाफ GT². तो इक्वेशन 1 से t की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 2 में रख दो, तो y इक्वल टू हो जाएगा हाफ g, t के जगह पर इक्वेशन 1 से x बाई यू पुट कर देंगे तो 1/2 जी एक्स स्क्र बाई यू स्क्र. यहाँ से g बाई 2u स्क्र को कांस्टेंट मान सकते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा kx². y इक्वल टू kx² में k की वैल्यू है g बाई 2u स्क्र. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. इन दिस maximum power of y in left hand side is 1. y का maximum power 1 है और x का maximum power क्या है राइट हैंड साइड में 2 है. दिस इज ओनली पॉसिबल इन पैराबोलिक इक्वेशन. हैंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला. पैराबोला का शेप इस तरीके का हो सकता है, ये पैराबोला का शेप है. प्रोजेक्टाइल ऊपर से नीचे आ रहा था, ये भी पैराबोला का शेप है. तो यहाँ पर ये पैराबोलिक पाथ होता है. हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल हो चाहे कोई सा प्रोजेक्टाइल हो, प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होगा. अब आते हैं नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर और इन इट्स फ्लाइट. तो जैसे हम इस डायग्राम से चेक कर लें, यहाँ पर O से A तक आने में जो टाइम लगेगा दैट इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. तो यहाँ से हम निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT². वर्टिकल मोशन के लिए जो s की वैल्यू है वो h के बराबर लिखेंगे. u इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ g, t को टाइम ऑफ फ्लाइट लिख देंगे हाफ GT². तो t² हो गया 2h बाई जी या t इक्वल टू हो जाएगा √2h बाई जी. तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है? टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट पर डिपेंड करता है. ये जो हाइट है फ्रॉम ग्राउंड, जहाँ से बॉडी को हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल को जहाँ से ड्रॉप किया गया है वहाँ उसका हाइट ग्राउंड से h है. तो ये O से A पर आने का टाइम है, तो यहाँ से हो जाएगा t इक्वल टू √2h बाई जी. अब आते हैं हॉरिजेंटल रेंज. हॉरिजेंटल रेंज क्या होता है? इट इज़ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट. तो इसकी वैल्यू होती है r इक्वल टू, इसको लिख देंगे हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट. हॉरिजेंटल वेलोसिटी को u लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को t लिख देंगे. t ऊपर से आया √2h बाई जी, पुट कर दो, दैट विल बी u √2h बाई जी. आप डायग्राम में चेक कर लो, ये ग्राउंड से, जहाँ ग्राउंड से मतलब O पॉइंट से, ये O के पैरेलली एक तरीके से, तो O से A तक का डिस्टेंस हॉरिजेंटल रेंज, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड का जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है उसे रेंज बोलते हैं r. O y से A r के बराबर हो गया, यहाँ y से A इंडिकेट किया गया, दैट इज इक्वल टू r. यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड का डिस्टेंस. तो इसमें r की वैल्यू आ गई u √2h बाई जी. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होनी चाहिए प्रोजेक्टाइल की? एट पॉइंट P हम लेके चलेंगे. तो एट पॉइंट P हम इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को Vx मानते हैं और वर्टिकल वेलोसिटी को Vy और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ V. तो Vx और Vy एक दूसरे से कितने एंगल पर है? 90 पर. तो हम इसको लिखेंगे V इक्वल टू, यहाँ पर आप देखो Vx u है, Vy uy प्लस gt है, तो इसको पुट कर देंगे तो पैरेललोग्राम लॉ से V हो जाएगा रूट में Vx² प्लस Vy² प्लस 2Vx Vy cos 90. cos 90 जीरो होता है, तो V इक्वल टू हो जाएगा √Vx² प्लस Vy². आप Vx के प्लेस पर लिख दो u, Vy के प्लेस पे gt, तो हो गया रूट में u² प्लस
जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पैरेललोग्राम लॉ से हमें पैरेललोग्राम से v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो v निकालने का मैग्नीट्यूड होता है रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा। अब इसके बाद हम आते हैं इस डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा, तो उसमें हम एक ट्रायंगल ले लेंगे पी क्यू आर और वहाँ से tan बीटा निकालेंगे तो आ जाएगा क्यू आर बाई पी क्यू। क्यू आर वी वाई के बराबर है, पी क्यू वी एक्स के बराबर है, तो tan बीटा हो गया वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई की वैल्यू जी टी, वी एक्स की वैल्यू यू, तो tan बीटा जी टी बाई यू, या आप बीटा इक्वल टू लिख सकते हो tan इनवर्स जी टी बाई यू। ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है। आप इस डायग्राम में चेक कर लो, यहाँ से tan बीटा हो जाएगा क्यू आर बाई पी क्यू। तो tan बीटा क्यू आर जो है कितने के बराबर है, इसमें आप चेक कर लो। tan बीटा जो है यहाँ पर आप चेक कर लो, क्यू आर जो है वी वाई के पैरेलल है, ये वी वाई, और पी क्यू जो है वी एक्स के पैरेलल, तो वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई को लिख दो जी टी और वी एक्स को लिख दो यू, तो यू विल गेट जी टी बाई यू। So this was the horizontal projection of projectile